क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको कि वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k and b vector is equal to 2i plus 3j plus 4k वेक्टर। बोलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट एक टॉपिक है उसको आप लोग देख लोगे। डिटर्मिनेंट का सिंबल दोगे, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के लिख दिए। इसका जो कॉफिशिएंट है 1 2 3, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3। और बी वेक्टर का जो कॉफिशिएंट है 2 3 4, उसको यहाँ पर लिख लीजिए 2 3 4। डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट का ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हम लोग ये वाला अप्लाई करने वाले हैं। ये लिए आई, ठीक है। इसका रो, इसका कॉलम खत्म हो गया, बच गया 2 3 3 2 3 3 4। फिर ये लिए जे, यहाँ पे लिखें जे। जे का सिंबल जो यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पे माइनस दिया। डिटर्मिनेंट का सिंबल दिया। इस जे का रो और जे का कॉलम गया, बच गया 1 3 2 4 1 3 2 4। फिर हम लोग कहते हैं के, लिखें प्लस के। ये प्लस सिंबल था यहाँ पे, डिटर्मिनेंट का सिंबल दिया। इसका रो, इसका कॉलम गया, बच गया 1 2 2 3। इसको ब्रेक कर लेते हैं। आई तो रहेगा, इसका मल्टीप्लाई से माइनस इसका मल्टीप्लाई से, मतलब 8 माइनस 9 माइनस जे रहेगा। सेम स्टोरी, इसका मल्टीप्लाई से 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई से 6 प्लस के रहेगा। इसका मल्टीप्लाई से 3 माइनस 4। सॉल्व किए, 8 में से 9 गया, मतलब माइनस आई। 4 में से 6 गया, -2 माइनस माइनस प्लस 2j। और 3 में से 4 गया, -1 माइनस के। ये रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ रूल है, रूल पहले आप समझ लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ रूल समझ लीजिए, जैसे कि आई क्रॉस आई रहेगा इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे रहेगा इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के रहेगा इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, आई क्रॉस जे रहेगा तो लिखेंगे हम लोग के, जे क्रॉस के रहेगा लिखेंगे हम लोग आई, और के क्रॉस आई रहेगा तो लिखेंगे हम लोग जे, ठीक है। जस्ट इसका अगर अपोजिट हो जाए, जैसे कि जे क्रॉस आई रहेगा लिखेंगे माइनस के क्रॉस जे रहेगा लिखेंगे माइनस आई। ठीक है, ये आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ये वाला प्रॉपर्टी हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। दूसरी बात, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ए वेक्टर जो है
वो पैरेलल है बी वेक्टर का, या कोलिनियर है, या स्ट्रेट लाइन है, ये रहेगा। तीसरा बात, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। इसमें देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम लोग डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़े थे, वहां देख लीजिएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर यही डॉट प्रोडक्ट कर रहा था तो लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ये लिखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है बोर्ड पर, सो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर का मल्टीप्लाई से होगा, यहां पर लिखिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट में था प्रॉपर्टी कि कोई दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट सेम हो जाएगा, डिटर्मिनेंट उसका 0 होगा। उसी को पैटर्न को अप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस ये हमारा आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी जस्ट हमने बताया था बी माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। सेम स्टोरी यहाँ पर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी हमारा 0 हो गया। तो दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड ai प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। पहले कोलिनियर समझ लीजिए। कोलिनियर कब होगा? जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाए, तभी वो कोलिनियर होगा। सॉल्यूशन समझिए। ए वेक्टर है हम लोग के पास 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू ai प्लस 6j माइनस 8k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन according to question it is collinear, therefore a vector cross b vector is equal to 0। a क्रॉस b निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं i माइनस j k, यहाँ पर लिखिए 2 माइनस 3 4 a 6 माइनस 8 इज इक्वल टू, जो 0 जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया 0i 0j 0k को ब्रेक करते हैं, i रहेगा, इसका मल्टीप्लाई से 24 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे 20 माइनस j, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, इसका मल्टीप्लाई इससे
माइनस 16, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस 4a प्लस के, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, इसका मल्टीप्लाई इससे 12 प्लस 3a इज इक्वल टू 0i 0j 0k। इक्वेट कर लेते हैं, मतलब i वाला i के इक्वल, j वाला j के इक्वल, k वाला k के इक्वल। ठीक है, a हमको यहाँ पर है, इसको उठा रहे हैं, माइनस 16 माइनस 4a इज इक्वल टू 0, मतलब 4a इज इक्वल टू माइनस 16, a इज इक्वल टू माइनस 4। आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं 12 प्लस 3a इज इक्वल टू 0, 3a इज इक्वल टू माइनस 12, a इज इक्वल टू माइनस 4। a का वैल्यू हम लोग का माइनस 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ i प्लस 3j प्लस 9k क्रॉस 3i माइनस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्रॉस है, डिटर्मिनेंट इसका 0 भी दिया हुआ है, यहाँ पर लिखिए i j k, इसका कॉफिशिएंट लिख लीजिए 1 3 9, इसका कॉफिशिएंट लिख लेते हैं 3 माइनस लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का मतलब हो गया 0i 0j 0k। इसको ब्रेक कर लेते हैं, i इसका मल्टीप्लाई से 3 म्यू प्लस इसका मल्टीप्लाई से 9 लैम्डा माइनस j, इसका मल्टीप्लाई से म्यू, इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस 27 प्लस के, ये रो ये कॉलम गया, इसका मल्टीप्लाई से माइनस लैम्डा, इसका मल्टीप्लाई से माइनस 9 इज इक्वल टू 0i 0j 0k। अब देखिए हमारे फायदे के लिए ये i वाला i का इक्वल, j वाला j के इक्वल, k वाला k के इक्वल, यहाँ से म्यू हमको मिल जाएगा। एक काम करते हैं, ये यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ये माइनस को इन कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट देख करके यहाँ पर देते हैं माइनस। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ गया माइनस म्यू माइनस 27, म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो फिर म्यू इज इक्वल टू 27 को सॉल्व कीजिएगा तो 27। अब देखिए ये वाला पार्ट हमारे इसके इक्वल हो जाएगा, एंड माइनस लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 9। इस तरह से हमारा म्यू और लैम्डा का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a and b with magnitude 1 and 2 respectively, and when magnitude of a vector cross b vector equal to √3। अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा और एंगल मांगेगा तो हम लोग साइन थीटा को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डाटा है हम लोगों के पास, ए क्रॉस बी मॉडुलस दिया हुआ है √3 बाय मॉडुलस ऑफ ए दिया हुआ है 1 और मॉडुलस ऑफ बी दिया हुआ है 2, मतलब आ गया √3/2। अब पता कीजिए साइन के टेबल में √3/2 कितने बार में आता है। ठीक है, तो ये आ जाता है साइन 60 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर π/3।
ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के एंड 3i प्लस 4j माइनस के। तो इस क्वेश्चन में हमको ए वेक्टर तो दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस के एंड बी वेक्टर भी गिवन है 3i प्लस 4j माइनस के। हम लोग एक काम करते हैं, मॉडुलस ऑफ ए पहले निकाल कर रखते हैं, आगे काम आएगा। मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर 6। मॉडुलस ऑफ बी निकाल कर रखते हैं, आगे काम आएगा। रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 16 9 25 25 प्लस 1 रूट अंडर 26। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। अब बाद में इसका मॉडुलस भी निकाल लेंगे हम। ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया आई जे के, यहाँ से उठा रहे हैं 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, इधर से 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 3i प्लस 5j प्लस 11 के 11। इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 11 का स्क्वायर 121। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 11 का स्क्वायर 121 ऐड किए, आ गया रूट अंडर 115। साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी मॉडुलस बाय मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, सॉल्व किए, आ गया रूट अंडर 155 बाय रूट अंडर, सो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा रूट अंडर 156, मतलब रूट अंडर 155 by 156। Therefore, theta is equal to tan inverse root under 155 by 156। Okay, thank you.